शनिवार को आए भूकंप से अफगानिस्तान उभर ही नहीं पाया था कि एक बार फिर वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप में 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई और काफी सारे घर जमींदोज हो चुके हैं। राहत के काम के बीच एक बार फिर से अफगानिस्तान में भूकंप का आना वहां के लोगों को पूरी तरह से दहला चुका है। इस बार इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अफगानिस्तान के अलावा भूकंप के झटके तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर भी महसूस किए गए हैं। ये भूकंप बुधवार सुबह 6:11 पर आया था। इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। हेरात में सबसे अधिक नुकसान। बता दें कि पिछली बार आए अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र हेरात से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद था। भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए थे। इनकी तीव्रता 6.3, 5.9 और 5.5 रही। भूकंप आने के बाद भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया, लेकिन बावजूद इसके काफी तबाही ही हुई। भूकंप से कई गांव नष्ट हो गए और सैकड़ों नागरिक मलबे में फंस गए। उन्होंने इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए तत्काल मदद मांगी। भूकंप को लेकर सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या शुरुआत में बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा अधिक है। भूकंप से अफगानिस्तान में भारी तबाही हुई थी। इसे लेकर दूसरे देशों ने भी उसे मदद पहुंचाई। चीन ने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की काफी ज्यादा मदद की। आपातकालीन मानवीय सहायता के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। अब ये जान लेते हैं कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहां ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं वे जोन फ्लॉइड लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इसके कारण भूकंप के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका भी रहती है। फ्लॉट को लेकर कई परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें नॉर्मल फ्लॉट, थ्रस्ट फ्लॉट, स्ट्राइक स्लिप्स फ्लॉट, लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फ्लॉट और राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फ्लॉट प्रमुख है। इनके कारण धरती कांपने लगती है। मालूम हो कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अलावा हिंद महासागर के कुछ क्षेत्र भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।